तो सोलो लेवलिंग सीजन 2 की चर्चा तो आप सभी ने सुन ही लिया होंगे, क्योंकि सीजन 1 ने जो तबाही मचाई थी वो नेक्स्ट लेवल थी। और ट्रस्ट मी, मैं भी इसके सीजन 2 के लिए काफी एक्साइटेड हूँ और इसी एक्साइटेड मूड में मैंने इसका सीजन 1 वापस से देख डाला, ताकि सोलो लेवलिंग सीजन 2 देखने में मेरे को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आपको अपना कीमती वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सोलो लेवलिंग के सीजन 1 को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और आखिर में ये भी बताने वाला हूँ कि सोलो लेवलिंग का सीजन 2 कब रिलीज होगा और आप उसे कहाँ से देख सकते हो, ताकि आपको भी सीजन 2 देखने में कोई दिक्कत ना हो। सो इसलिए आप इस वीडियो को सोलो लेवलिंग सीजन 1 का रिकैप भी कह सकते हो। और इस वीडियो में मैं फाइटिंग एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वरना ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसी तरह के और मजेदार एनिमे कंटेंट के लिए। एनीमे स्टार्ट होता है एक आइलैंड से जिसका नाम है जीजू आइलैंड, जहाँ पर कुछ हंटर्स मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। कुछ हंटर्स मॉन्स्टर को मारते हैं, कुछ मॉन्स्टर हंटर को मारते हैं 50-50। खैर जो भी हो, वो हंटर्स हार जाते हैं। उसके बाद 3 साल का टाइम स्किप होता है, जहाँ हमें बताया जाता है कि अर्थ पे किस तरह डेंजन खुलना शुरू हो गए और उस डेंजन के अंदर मॉन्स्टर होते हैं और उन मॉन्स्टर को जो इंसान मार पाता है वो हंटर्स कहलाता है। और हर हंटर और हर डेंजन की एक रैंक होती है, जो कि ई से एस लेवल की होती है। एस मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और ई मतलब सबसे वीकेस्ट। और जिस लेवल का डेंजन होता है उस लेवल के ही उसके अंदर मॉन्स्टर होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर संग जिन्वू पे, जो कि है वीकेस्ट हंटर ऑन द प्लेनेट अर्थ। जिन्वू कुछ लोगों के साथ डेंजन में जाता है ताकि कुछ पैसे कमा सके, क्योंकि उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है और उसे अपनी बहन की कॉलेज की फीस भी देनी है। जिन्वू डेंजन में जाता है, कुछ मॉन्स्टर्स को मारता है, कुछ मॉन्स्टर जिन्वू की मारते हैं, अगेन 50-50। बट जिन्वू की एक हीलर फ्रेंड उसे हील कर देती है। बट इन सब का कट चुका है, क्योंकि ये है एक डबल डेंजन, मींस डेंजन के अंदर डेंजन। ये सब लोग उस डेंजन में जाते हैं कुछ और पैसों की लालच में, लेकिन इन सब का फिर से कट चुका और इनमें से कुछ लोग भी कट चुके हैं, क्योंकि ये है एक बहुत ही ओवर पावर डेंजन। बट जिन्वू डेंजन के रूल समझकर बाकी लोगों को बचा लेता है, बट आखिर में खुद को ही सेक्रीफाइस कर देता है। बट मरने से पहले जिन्वू के सामने एक स्क्रीन आती है जिसपे लिखा होता है क्या तुम प्लेयर बनोगे, और जिन्वू कह देता है यस। और अगले ही पल जिन्वू की आंख खुलती है एक हॉस्पिटल में, जहाँ नर्सिस की जगह उन्हें ये 2 लौंडे मिलने आते हैं। ये दोनों जिन्वू को बताते हैं कि इनकी हंटर्स की टीम ने जिन्वू को डेंजन के बाहर बेहोश पाया था। और इन दोनों के जाने के बाद हमें ये पता चलता है कि जिन्वू को वो स्क्रीन अभी तक दिख रही है, क्योंकि जिन्वू अब एक प्लेयर बन चुका है। जिन्वू उस स्क्रीन को सिस्टम का नाम देता है और वो सिस्टम जिन्वू को कुछ फिजिकल टास्क देता है जो कि उसे पर्टिकुलर टाइम में करने होते हैं। अब जिस तरह तुम पढ़ाई को मजाक में लेते हो, इसी तरह जिन्वू उन टास्क को मजाक में लेता है। और टाइम खत्म होते ही पेनल्टी के तौर पर जिन्वू एक दूसरी डायमेंशन में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे ये मॉन्स्टर मिलता है और उसे वहाँ 4 घंटे सर्वाइव करना है। जिन्वू कर लेता है और अगले दिन से ही वो टास्क कंप्लीट करना शुरू कर देता है, जिससे जिन्वू की फिजिक्स काफी अच्छी हो जाती है। कुछ नर्सेज भी इंप्रेस हो जाती हैं और जिन्वू को टास्क पूरा करने पर कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे वो अपनी एबिलिटीज को लेवल अप कर सकता है। और एक गिफ्ट बॉक्स भी मिलता है जिसमें से उसे एक डेंजन की की मिलती है। जिन्वू उस डेंजन में जाता है, कुछ मॉन्स्टर्स को पेलता है, कुछ मॉन्स्टर जिन्वू को पेलते हैं, अगेन 50-50। लेकिन जिन्वू उन सबको मार देता है। उसके बाद बॉस के पास जाता है और काफी डिफिकल्टी फेस करने के बाद जिन्वू उस बॉस को भी हरा देता है और डेंजन बंद हो जाता है। इसके बाद जिन्वू एक और डेंजन रेड पे जाता है, जहाँ पर उसे ये 6 बंदे और एक डी रैंक हंटर जिन्हो मिलता है। ये सब लोग उस डेंजन में जाते हैं, लेकिन ये 6 लोग जिन्हो और जिन्वू को उस डेंजन में ट्रैप कर देते हैं। इन लोगों का प्लान था कि डेंजन की बॉस इन दोनों को खा लेगी और फिर सो जाएगी और ये लोग सारे माना क्रिस्टल लूट लेंगे। वहीं डेंजन के अंदर जिन्वू बॉस से लड़ता है। अब जबकि जिन्वू पावरफुल हो चुका है, वो बॉस को आसानी से हरा देता है। ये सब लोग जब ऐसा होता हुआ देखते हैं तो जिन्वू को ई लेवल हंटर समझकर मारने की कोशिश करते हैं, बट उल्टा जिन्वू ही इन सबकी मार देता है। लेकिन उनमें से एक बंदा एस रैंक हंटर का भाई होता है, जो कि अब जिन्वू को ढूंढ रहा है। इसके बाद हमारा जिन्हो जिन्वू को मिलने के लिए बुलाता है। जिन्हो कहता है कि उसे एक कमांडर बनना है, इसलिए उसे 20 डेंजन रेड का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए, क्योंकि जिन्हो ने हमारे मेन कैरेक्टर जिन्वू की पावर्स देख रखी थी। बट जिन्वू उसकी वो ऑफर उस वक्त ठुकरा देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद जिन्वू को डेली मिशन करके फिर से एक डेंजन की मिलती है, लेकिन इस बार वो एक एस रैंक डेंजन की होती है और वहां पर किसी भी बीमारी को ठीक करने की दवा मिलेगी। अपनी माँ की हालत को देखते हुए उस वक्त जिन्वू उस डेंजन में चला जाता है, लेकिन वहां जाके जिन्वू काफी बड़ी गलती कर देता है, क्योंकि उस डेंजन के नॉर्मल मॉन्स्टर ने भी जिन्वू की हालत खराब कर दी थी। बट अपनी पूरी जान लगा के जिन्वू उस मॉन्स्टर को हरा देता है। जिन्वू सोचता है कि अगर वो उस वक्त डेंजन के बॉस से लड़ा तो वो उससे जीत नहीं पाएगा, क्योंकि जिन्वू उस वक्त इतना पावरफुल नहीं था कि एक एस रैंक मॉन्स्टर को हरा सके। वो सोचता है कि एक एस रैंक मॉन्स्टर से लड़ने के लिए उसे अपना लेवल अप करना होगा, और वो होगा ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर को मार के। इसलिए अपना जिन्वू चले जाता है जिन्हो के पास और उसकी वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बदले में जिन्वू को $30 बिलियन मिलेंगे अगर वो जिन्हो के साथ 19 एस रैंक डेंजन को पूरा कर लेता है। तो अब हम देखते हैं इन 2 लॉन्डो को, जो कि एस रैंक हंटर हैं, जो कि पिछले जीजू आइलैंड वाली रेट में शामिल थे। वो
एक एस रैंक रेड थी जो कि ये लोग हार चुके थे, इसलिए ये बंदा जिसका नाम है जिनचुल वो कहता है क्यों ना हम लोग और बाकी एस रैंक हंटर को जमा करके वापस से उस जीजू आइलैंड वाली रेड पर जाएं। इसके बाद ये बंदा बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं जिन्वू एक और रेड पर जाता है अपने उन लोगों के साथ जो कि डबल डेंजन रेड में से बच निकले थे, और उन लोगों के साथ ये 3 कैदी और एक बी रैंक हंटर कांग टिंगशिक भी जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि बी रैंक हंटर कंग को रिश्वत मिली है इन 3 कैदियों को मारने के लिए, और ये रिश्वत उस आदमी ने दी है जिसकी बेटी को इन 3 कैदियों ने मारा था। कंग इन तीनों को मार देता है, लेकिन जिन्वू के कुछ साथी उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं, इसलिए कंग इन लोगों को भी मार देता है। उसके बाद हमें जिन्वू और कंग की फाइट देखने को मिलती है। बहुत मुश्किल से ही सही, बट जिन्वू कंग को मार देता है और बॉस को मार के डेंजन भी बंद कर देता है। इसके बाद जिन्वू अपने जिन्हों के साथ मिलकर काफी सारे रेड पर जाता है। काफी सारी रेड करने के बाद जिन्वू इतना ताकतवर हो जाता है कि सिस्टम उसे जॉब चेंज मिशन देता है। जिन्हों कहता है कि उन्हें कुछ दिनों के लिए रेड्स रोकनी पड़ेंगी और कुछ जॉब चेंज मिशन पर चला जाता है। ये जॉब चेंज मिशन भी एक डेंजन ही होता है जहाँ पर जिन्वू चला जाता है और काफी सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद वो डेंजन के प्रोटेक्टर इग्रिस से भी फाइट करता है, और मेरी नजर में ये सोलो लेवलिंग सीजन 1 की बेस्ट फाइट थी। सो बैक टू द स्टोरी, जिन्वू काफी मेहनत करने के बाद उसे हरा देता है और उसे लगता है कि उसने जॉब चेंज मिशन पूरा कर लिया, बट सिस्टम उसी वक्त काफी सारे पोर्टल खोल देता है और बहुत सारे मॉन्स्टर उन पोर्टल में से आना शुरू हो जाते हैं। जिन्वू काफी देर तक उन मॉन्स्टर से लड़ता है, बट मॉन्स्टर ज्यादा होने की वजह से जिन्वू उनको हरा नहीं पाता। जिन्वू मरने ही वाला होता है कि वो अचानक से पेनल्टी जोन में चला जाता है, क्योंकि जिन्वू उस दिन डेली टास्क करना भूल गया था। अब जिन्वू उस पेनल्टी जोन वाले मॉन्स्टर को मारने के बाद अपने आप को रिकवर कर लेता है। फिर टाइमर खत्म होते ही जिन्वू वापस से उस डेंजन में टेलीपोर्ट हो जाता है, बट जिन्वू इस बार उन मॉन्स्टर्स की एबिलिटी समझकर उनको आसानी से हरा देता है। उनको हराने के बाद जिन्वू अपनी नई एबिलिटी शैडो एक्सट्रैक्टिंग को अनलॉक करता है और वो बन जाता है दी शैडो मोनार्क। फिर हमें बताया जाता है कि जिनचुल अपने एस रैंक हंटर्स को लेकर जीजू आइलैंड रेड पर निकल जाता है और यहीं पर अपना सोलो लेवलिंग सीजन 1 खत्म हो जाता है। बट काफी सारी चीजें ये लोग रिवील नहीं करे हैं जो कि आई गए सीजन 2 में ये लोग रिवील कर देंगे। अगर आपको वीडियो से स्टोरी समझ नहीं आए तो आप सोलो लेवलिंग की मूवी सोलो लेवलिंग द रीअवेकनिंग भी देख सकते हो। अब बात करते हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 के रिलीज डेट के बारे में, जो कि आई गेस ये लोग 4 जनवरी 2025 में रिलीज कर देंगे। सोलो लेवलिंग सीजन 2 और इसकी मूवी आप क्रंची रोल पर देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मजेदार एनीमे वीडियो के लिए। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में। टेक केयर, टाटा, बाय बाय, आरिगातो।